Students, myself Jagruti Balubhai Patel, and we are discussing about the Windows Command Control from the subject .NET, which is related to the diploma third year 4th sem students. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 फ्रॉम द .NET, विच इज़ अ इंट्रोडक्शन टू विंडोज कॉमन कंट्रोल. ये 3 यूनिट 2 के मेजर पॉइंट है और दिस वन इज़ अ सिलेबस फॉर द यूनिट 2, जिसमें से हमने 2.1 फर्स्ट लेक्चर में, 2.2 लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 2 में हमने ये 2.1 का पूरा प्रैक्टिकली देखा था कि वो फॉर्म कैसे क्रिएट होता है और सब कुछ कैसे चेंजेस कर सकते हैं. आज लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं 2.3 विच इज़ अ इनपुट बॉक्स एंड मैसेज बॉक्स. उससे पहले हम लोग 2.1 और 2.2 का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं. 2.1 के अंदर हमने देखा था कि अगर मुझे फॉर्म क्रिएट करना है तो स्टेप्स क्या होंगे. तो उसमें से फर्स्ट स्टेप था कि मुझे फाइल मेनू में जाके न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर. जैसे ही मैं न्यू प्रोजेक्ट ओपन करूंगी तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जिसमें मुझे विजुअल बेसिक सिलेक्ट करना है और उसमें भी विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, और जो भी नाम अगर चेंज करना है तो नीचे चेंज करके ओके बटन पे क्लिक करना है. जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगी तो इस तरह से मेरा फॉर्म जनरेट होगा. ये जो फॉर्म जनरेट हो रहा है उसमें दिस वन इज़ अ प्रॉपर्टी, देन ये इवेंट के लिए यूज़ होता है. सॉल्यूशन एक्सप्लोरर बार है जिसमें हमारा कौन सा फॉर्म है वो दिखाई देगा और हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है वो, और ये रहा हमारा फॉर्म. दिस आर द प्रॉपर्टी फॉर द फॉर्म जो हमने कल प्रैक्टिकली भी देखी थी. और ये जब हम लोग रन करते हैं तब ये कंट्रोल मेनू ओपन होता है. दिस वन इज़ अ टाइटल बार, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन, ये सब कुछ देखा था. ये फॉर्म की मेथड है जिसमें से हमने शो मेथड का यूज़ करके दूसरा फॉर्म लोड करवाया था. एंड दिस वन इज़ द इवेंट, फॉर्म की लोड इवेंट पे हमने दूसरा फॉर्म ऑन करवाया था. तो दिस वन आर द इवेंट फॉर द फॉर्म. और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 2.2 विच इज़ अ डिफरेंशिएट बिटवीन द POP, OOP एंड इवेंट ड्राइविंग. तो POP मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है टॉप टू बॉटम प्रोग्रामिंग जाता है. फ्लो सिंगल लाइन में फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होके वन बाय एग्जीक्यूट होता है. OOP बॉटम अप लैंग्वेज है, इसलिए इसमें क्या होगा कि हम लोग कैसे भी फ्लो में प्रोग्राम लिखा हो बट जो फंक्शन पहले कॉल होगा वही पहले रन होगा. और यूज़र ड्राइविंग में फ्लो कौन डिसाइड करेगा, तो यूज़र डिसाइड करेगा. अब POP का क्या है कि लार्ज प्रोग्राम जो होगा वो फंक्शन में डिवाइड होगा. OOP के अंदर लार्ज प्रॉब्लम जो होगा वो स्मॉलर क्लासेस में डिवाइड होगा. और इवेंट ड्राइविंग के अंदर हम लोग लार्ज प्रॉब्लम को डिवाइड इनटू द स्मॉलर प्रोसीजर एंड फंक्शन कर सकते हैं. ओके, देन POP और OOP दोनों के अंदर कुछ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, गुड ग्राफिक यूज़र इंटरफेस नहीं था, जबकि इवेंट ड्राइविंग में इट प्रोवाइड द गुड ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस. हमारी जो C लैंग्वेज है, कोबोल है, पास्कल है, वो सब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. C++, जावा, वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और जो विजुअल बेसिक हम लोग जो देख रहे हैं वो इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2.3. तो 2.3 के अंदर जो टॉपिक है वो है इनपुट बॉक्स एंड मैसेज बॉक्स, जिसमें से हम लोग आज देखने वाले हैं इनपुट बॉक्स. तो पहले तो इनपुट बॉक्स किस लिए यूज़ होगा, तो अगर मुझे .NET के अंदर कुछ भी इनपुट डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा जिसका यूज़ करके मैं उसके अंदर इनपुट डालूंगी. अगर वो इनपुट को मुझे कहीं पे ले जाना है तो उसके लिए एक बटन भी बनाना पड़ेगा. जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे डाला है वो कहीं और जगह पे सेंड हो जाएगा. तो इस तरह से मैं इनपुट .NET के अंदर डाल सकती हूँ. बट in the VB.NET it provide the input box. એટલે VB.NET માં એક ઓલરેડી ઇનપુટ બોક્સ નામનું ફંક્શન જ છે જેનાથી આપણે આ જે ટેક્સ્ટ બોક્સ અને બટનવાળું જે બોક્સ છે તે ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ થઈ જાય છે. બરાબર, તો એને ક્રિએટ કરવા માટે જે સિન્ટેક્સ છે જે તે અહીંયા લાસ્ટમાં લખેલી છે. બરાબર, તે પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે ઇનપુટ બોક્સની ડેફિનેશન શું છે. તો એન ઇનપુટ બોક્સ ઇઝ અ સ્પેશિયલ ડિઝાઇન ડાયલોગ બોક્સ, એક ડાયલોગ બોક્સ છે which allow programmer to request a value from the user that use that value. मतलब कि इनपुट बॉक्स एक डायलॉग बॉक्स है જેની અંદર પ્રોગ્રામર કોઈ બી વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરાવી શકે યુઝર પાસેથી અને એ વેલ્યુ જે છે તે આગળ જતાં યુઝ કરી શકે. બરાબર,
इनपुट बॉक्स विल डिस्प्ले अ प्रॉम्प्ट इन अ डायलॉग बॉक्स। प्रॉम्प्ट मीन्स कि एक मैसेज जैसा होगा, जो हम लोग स्ट्रिंग होगी वो हम लोग डायलॉग बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। मतलब कि मुझे अगर वो एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इनपुट बॉक्स जहाँ पे मुझे मेरी वैल्यू एंटर करवानी है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स में क्या एंटर करवाना है, उसके लिए जो मैसेज है वो हम लोग प्रॉम्प्ट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। So input box will display a prompt in a dialog box. Wait for the user to input the text or click a button and return a string containing contents to the of the text box। बराबर, तो वो डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग वो मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू डालेंगे और ओके बटन पे, मतलब दो बटन हो गए इनपुट बॉक्स के अंदर, ओके एंड कैंसिल बॉक्स, तो ओके बटन पे क्लिक करके हम लोग उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो इनपुट बॉक्स है उसे क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स है, पहले तो लिखना है इनपुट बॉक्स जिसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 पैरामीटर यूज हो गए, जिसमें से फर्स्ट है प्रॉम्प्ट। ओके, तो वो क्या होगा कि इसमें जो भी लिखा जाएगा वो हमारे जो इनपुट बॉक्स का जो डायलॉग बॉक्स होगा वहाँ पे एज अ मैसेज प्रिंट होगा। टाइटल के अंदर जो भी लिखोगे वो टाइटल के अंदर जो भी लिखोगे वो इनपुट बॉक्स जो पूरा क्रिएट होगा उसका टाइटल बार में जो भी नाम होगा, टाइटल बार में बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम होगा जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा, बट वो नाम चेंज करके मुझे कुछ और रखना है तो वो टाइटल बार के ऊपर जो भी नाम होगा वो हम लोग टाइटल में लिख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में आप लोग कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स जो क्रिएट होगा जहाँ पे हमें इनपुट डालना है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। और एक्स पोजिशन और वाई पोजिशन मीन्स कि एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट जहाँ पे हमें इनपुट बॉक्स डिस्प्ले करवाना है वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इनपुट बॉक्स इज अ स्पेशल डिजाइन डायलॉग बॉक्स दैट अलाउ द प्रोग्रामर टू रिक्वेस्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड यूज दैट वैल्यू। मेन यूज इसका यही है। Here is the syntax and the description of the each parameter। फर्स्ट वन क्या है, प्रॉम्प्ट है। तो प्रॉम्प्ट क्या करेगा, तो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन डिस्प्ले एज अ मैसेज इन द डायलॉग्स बॉक्स। मतलब कि जो इनपुट बॉक्स होगा उसमें कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो हम लोग वो प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड वन इज अ टाइटल। तो टाइटल क्या करेगा, जो भी इनपुट बॉक्स क्रिएट हुआ होगा इस तरह से यहाँ पे कुछ नाम होगा तो वो नाम मुझे अपने हिसाब से डालना है इनपुट बॉक्स का टाइटल बार में नाम, तो हम लोग ये टाइटल में लिख सकते हैं एज अ पैरामीटर। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज अ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या डाल सकते हैं, तो जो भी इनपुट बॉक्स होगा यहाँ पे तो एक मैसेज जो प्रॉम्प्ट में लिखा होगा वो होगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा तो वो टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक आएगा, बट वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऑलरेडी कोई वैल्यू डाल के रखनी है तो यूजिंग दिस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हम लोग कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, तो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन डिस्प्ले इन द टेक्स्ट बॉक्स एज द डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स इफ नो अदर इनपुट इज प्रोवाइड। જ્યાં સુધી કોઈ ઇનપુટ નાખવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી કોઈ બાય ડિફોલ્ટ કંઈ વેલ્યુ નાખવી હોય એ ઇનપુટ બોક્સના ટેક્સ્ટ બોક્સમાં તો તે વસ્તુ ક્યાં લખવામાં આવશે, ડિફોલ્ટમાં। અને એક્સપોઝ અને વાયપોઝ a numerics expression that specify the custom position of the box on a screen। હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આ રીતની સ્ક્રીન છે તો મારું ઇનપુટ બોક્સ હું જ્યારે રન કરીશ ત્યારે સેન્ટરમાં આવશે, પણ મારે એની એક્સ અને વાય પોઝિશન સિલેક્ટ કરીને કરવું છે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીં તો એ હું એક્સ પોઝ અને વાય પોઝમાં આપી શકું। તો આ રીતના ઇનપુટ બોક્સ વર્ક કરશે। ઇટ્સ સિમ્પલી યુઝ ટુ ગેટ ધ ઇનપુટ ફ્રોમ ધ યુઝર એન્ડ યુઝ દેટ ઇનપુટ। હવે એ કેવું દેખાશે તે હું તમને બતાવું। આ રીતનું ઇનપુટ બોક્સ દેખાશે, આ રીતનું। આ જે ટાઇટલમાં લખેલું હશે તે આવશે, આ જે આપણે પ્રોમ્પ્ટમાં લખવું તે આવશે। આ મારું સિમ્પલ ટેક્સ્ટ બોક્સ છે, આમાં કંઈ લખાવું આવવું હોય તો તે ડિફોલ્ટમાં લખી દેવાનું, એટલે બાય ડિફોલ્ટ અહીંયા કોઈ વેલ્યુ આવી જશે અને બે બટન ઓલરેડી આવી જશે, ઓકે ને કેન્સલ। કેન્સલ કરશો તો ઇનપુટ બોક્સ બંધ થઈ જશે અને ઓકે કરશો તો જે વેલ્યુ તમે અહીંયા આપી હશે તેને તમે જ્યાં યુઝ કરવા માંગો ત્યાં એને લઈ જઈ શકો। તો આ છે આપણું ઇનપુટ બોક્સ। તો એના માટે આપણે આજે પ્રોગ્રામિંગલી જોઈએ કે કેવી રીતના ઇનપુટ બોક્સ બનાવવામાં આવે છે। ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે કે પ્રોગ્રામ કરીને આપણે ઇનપુટ બોક્સ બનાવીએ અને આની અંદર કઈ वैल्यू हम लोग अब प्रोग्रामिंगली देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक में विंडो और विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, और यहाँ पे नेम में हम लोग कोई भी नाम दे देते हैं। मैं प्रोजेक्ट इनपुट बॉक्स लिख रही हूँ क्योंकि इनपुट बॉक्स का प्रोग्राम कर रहे हैं इसलिए उसका नाम दे रही हूँ प्रोजेक्ट _IB, देन ओके।
जैसे ही ओके करेंगे हमारा फॉर्म डिस्प्ले होगा और यहाँ पे ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाएगा। ये हमारा फॉर्म है। यहाँ पे मुझे इनपुट बॉक्स कोई बटन की क्लिक इवेंट पे ओपन करना है, तो मुझे पहले बटन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एक बटन लेती हूँ जिसको नाम दे देती हूँ इनपुट बॉक्स। तो मैंने इसे सेंटर में बड़ा कर दिया और बटन के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके बटन का नाम मैं लिख देती हूँ इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पे बटन का नाम अब हो जाएगा इनपुट बॉक्स। जैसे ही हम लोग इनपुट बॉक्स नाम लिख देंगे तो बटन का नाम चेंज होके हो जाएगा इनपुट बॉक्स। देखो हो गया। ओके, अब ये बटन की क्लिक इवेंट पे मुझे इनपुट बॉक्स ओपन करवाना है। ओके, तो इसीलिए मैं इनपुट बॉक्स का जो सिंटेक्स है वो लिख रही हूँ। तो इनपुट बॉक्स फंक्शन देन ब्रैकेट स्टार्ट, और वो ब्रैकेट के अंदर एक मैसेज, प्रॉम्प्ट मैसेज लिख रही हूँ जो वो इनपुट बॉक्स के डायलॉग बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंटर योर नेम, डबल कोट्स ओवर। ओके, अब हम इसे रन करते हैं। जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो मैं पहले तो मेरा फॉर्म ओपन होगा। जैसे इनपुट बॉक्स पे क्लिक करूँगी तो ये इनपुट बॉक्स वाला ओपन हो जाएगा। बटन की क्लिक इवेंट पे मैंने इनपुट बॉक्स ओपन किया था, इसीलिए बटन पे क्लिक करेंगे तब वो ओपन होगा। अब मैंने इनपुट बॉक्स में कुछ लिखा बट यहीं फॉर्म 1 में कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं हुआ। तो अगर मुझे वो कुछ जो भी मैंने इनपुट बॉक्स में डाला वो डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मुझे पहले तो एक लेबल लेना पड़ेगा जहाँ पे जो मैं कंटेंट डाल रही हूँ वो डिस्प्ले होगा। तो लेबल जो है वो मैं पहले उसके टेक्स्ट ब्लैंक कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे जो टेक्स्ट मैं वहाँ से लाऊंगी वो डिस्प्ले होने चाहिए, इसलिए मैंने उसे ब्लैंक कर दिया। और जो लेबल है उसका नाम क्या है, तो लेबल 1 है। तो अब इनपुट बॉक्स में जो आ रहा है वो मुझे कहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो लेबल 1 पे डिस्प्ले करना है। बट उससे पहले मुझे ये इनपुट बॉक्स को कोई नाम देना पड़ेगा। तो उससे पहले मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। डॉटनेट के अंदर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए डीम वेरिएबल नेम एज देन उसकी टाइप, तो स्ट्रिंग टाइप में दे रही हूँ यहाँ पे। अब ये जो पूरा इनपुट बॉक्स है उसे नेम नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देती हूँ। तो नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर योर नेम हो जाएगा। ओके, अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी मैं डालूंगी वो मुझे कहाँ पे डिस्प्ले करना है, लेबल 1। तो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, तो जो नेम के अंदर है वो। तो नेम वेरिएबल के अंदर इनपुट बॉक्स के अंदर जो डालोगे वो आएगा। तो यहाँ पे मुझे इक्वल टू करके कौन सा वेरिएबल पास करना पड़ेगा, नेम। तो नेम के अंदर जो भी मैं डालूंगी वो कहाँ पे अब डिस्प्ले हो जाएगा, फॉर्म 1 में जहाँ पे लेबल है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नेम, कैपिटल नेम लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम NAME, उसमें N कैपिटल है। तो नेम मैंने लिख दिया। ओके, आफ्टर दैट मुझे इसे रन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं रन करूँगी फॉर्म ओपन होगा। इनपुट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हुआ। यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट लिख रही हूँ अब और ओके करूँगी तो वो फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि लेबल 1 डॉट टेक्स्ट पे मैंने क्या डिस्प्ले करवाया है, नेम। और नेम के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, जो मैंने इनपुट बॉक्स में एंटर की वो वाली वैल्यू आ रही है, इसीलिए वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ पे टाइटल बार में नाम है प्रोजेक्ट IB, बट वो मुझे चेंज करके कुछ और करना है। ओके, तो प्रोजेक्ट IB की जगह पे मुझे टाइटल कुछ चेंज करना है। तो इनपुट बॉक्स का सेकेंड पैरामीटर टाइटल जो है वो मुझे डालना पड़ेगा। तो कॉमा करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्रोग्राम 1, प्रोग्राम इक्वल टू 1। जैसे ही मैं प्रोग्राम इक्वल टू 1 डालूंगी तो अब जब मैं इसे रन करूंगी तो इनपुट बॉक्स पे तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट IB आ रहा था, उसकी जगह पे आ गया प्रोग्राम 1। अब थर्ड पैरामीटर था कि जो टेक्स्ट बॉक्स है, देखो रन करते हैं तो इनपुट बॉक्स में जो टेक्स्ट बॉक्स आता है उसमें अभी कुछ नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू पहले से डाल के रखनी है, तो वो हम लोग थर्ड पैरामीटर के अंदर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पास कर रही हूँ फॉर एग्जांपल जागृति पटेल, तो वो बाय डिफ़ॉल्टली वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाई देगा पहले से। जब हम रन करेंगे तब वो ब्लैंक नहीं आएगा। रन करते हैं,
देन बटन की क्लिक इवेंट पे, हाँ देखो यहाँ पे जागृति पटेल आ गया बाय डिफॉल्टली। ओके करेंगे तो वो वाला वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब क्या है एक्सपोज एंड वाइपोज। तो अभी देखो हम लोग रन करेंगे तो हमारा इनपुट बॉक्स पूरा सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो इसको मुझे चेंज करके कोई और जगह पे डालना है उस यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो उसकी एक्सपोज और वाई पोज मुझे देनी पड़ेगी। तो मैं वो एक्स पोजिशन और वाई पोजिशन फॉर एग्जांपल 150 दे रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने दे दी 150। तो वो ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर से वो डिसाइड करेगा 150 और वहाँ पे अब मेरा इनपुट बॉक्स देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जो सेंटर में हो रहा था वो यहाँ पे होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग उसकी पोजीशन भी चेंज करवा सकते हैं यूजिंग एक्सपोज एंड वाई पोज। ओके, तो XYZ लिखा तो XYZ डिस्प्ले हो गया। ओके, अब यहाँ पे लेबल 1 में अब मुझे क्या है सिर्फ नाम ही डिस्प्ले हो रहा था, उसके आगे कोई मैसेज भी प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल हेलो जागृति पटेल, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल मैसेज लिख देती हूँ हेलो डबल कोट्स में स्ट्रिंग, और नेम मेरा वेरिएबल है। दोनों को सेपरेट करने के लिए मुझे बीच में लिखना पड़ेगा एंड। जैसे मैंने हेलो एंड नेम लिखा है, अब रन करेंगे तो सिर्फ अब जो नाम होगा वो नहीं डिस्प्ले होगा, बट उसके साथ साथ आगे हेलो भी डिस्प्ले होगा। तो फॉर एग्जांपल देखो हेलो जागृति, बट हेलो और जागृति के बीच में स्पेस नहीं है, तो जो हेलो हमने लिखा है वहाँ पे मैं थोड़ी ओ के बाद थोड़ी स्पेस कर दूंगी, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कर दी। अब रन करूँगी तो हेलो के बाद थोड़ी स्पेस आएगी, उसके बाद मेरा जो नेम होगा इनपुट बॉक्स के अंदर वो डिस्प्ले होगा। ओके, तो देखो स्पेस आई हेलो स्पेस देन जागृति पटेल। तो इस तरह से हम लोग ये इनपुट बॉक्स का प्रोग्राम कर सकते हैं। सिंपली उसका यूज़ यही है कि मुझे अगर यूज़र के पास से इनपुट लेना है तो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैसेज बॉक्स वाला जो पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।